यहां पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। अगर नेटो एकमत नहीं है इस बात को लेकर कि पुतिन ने वहां पर वॉर क्राइम किया है, अगर नेटो इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि जनसंहार हुआ है यूक्रेन में, तब तो फिर ये बहुत बड़े मतभेद पैदा हो जाएंगे नेटो में। क्योंकि नेटो का जो सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जेनोसाइड है, जेलेंस्की कह रहे हैं कि जेनोसाइड है, लेकिन मैक्रो जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं और कई बार उन्होंने कोशिश की कि इस युद्ध को टाला जाए पुतिन से बात करके, वो ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड नहीं है। डॉक्टर घोष, पहला सवाल आपसे ही, मैक्रो के इस रुख को कैसे देखा? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, जल्दी से आपको एक जानकारी दे दूं, फिर डॉक्टर घोष आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जनसंहार मैक्रो नहीं कह रहे, तो क्या इसके पीछे कोई उनकी कोई खास मकसद है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जेनोसाइड के तरीके आपको बताते हैं कि ये क्या होता है। किसी खास समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारना, खास समुदाय के लोगों को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना, खास समुदाय के लिए बच्चा पैदा करने पर नियम बनाना, जानबूझकर खास समुदाय के लोगों पर बुरे हालात थोपना, और ये सारी चीजें जेनोसाइड कहलाती हैं। डॉक्टर घोष, क्या मानते हैं आप? मैक्रो जेनोसाइड नहीं तो कम से कम बहुत बड़े लेवल पर वहां लोगों की मौत तो हुई है, मैक्रो ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, इससे थोड़ा पीछे जाना चाहिए हमें। मैक्रोन ने पुतिन से बात की इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, और हमारे जर्मनी के चांसलर ने भी बात की। मैक्रोन हर वक्त यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। अब रहा जेनोसाइड की बात, बिडेन साहब तो कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये कोई एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों पर ये निश्चित नहीं है। ये जो सिविलियंस थे जो बीच में आए थे क्रॉस फायर में, तो आप क्या करें? कोलैटरल डैमेज है जो बुचा में हुआ, जो मारियोपोल में हुआ, ये कोलैटरल डैमेज है सर। इसको कोलैटरल डैमेज ही कहेंगे आप, क्योंकि घर में घुसकर वहां पर लोगों, देखिए ऐसा है, जब वॉर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वॉर हो रहा है, तब आप घर में घुस में, वो तो वहां पर लड़ाई हो रही है। अगर सिविलियन कन्वेंशन ये कहता है कि आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, दो चीजें इसमें जरूरी हैं ध्यान देना। जेलेंस्की ने खुद अपने सिविलियंस को आर्म्स प्रोवाइड किए, ये उन्होंने जाकर के टेलीविजन चैनल्स पर और सबको बहुत छाती पीट कर बोला। सिविलियंस को अगर आप आर्म्स देते हैं तो जिसके पास भी आर्म्स होगा वो कॉम्पिटेंट बन जाए। इस वॉर में आपने देखा कि रशिया ने 19 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स प्रोवाइड किए, जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने पूरी चेतावनी दी और पूरी सुरक्षा देने की कोशिश की कि आप लोग निकल जाइए। लेकिन वॉर क्राइम का जो आरोप पुतिन पर लग रहा है, क्या ये जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है? मेरे समझ में ये जेनोसाइड नहीं है, और जहां तक वॉर क्राइम्स का भी इश्यू है, ये दोनों डिबेटेबल हैं, बिकॉज एक वेस्टर्न इंटेलिजेंस और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा और उसकी रिपोर्टिंग है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।